सोसाइटी को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, सबसे पहले एज अ पेरेंट आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, नाखून चबाना नॉर्मल है, बालों को रोल करना नॉर्मल है, पेपर पे डूडल बनाना नॉर्मल है, पैर हिलाना नॉर्मल है, हाथ हिलाना नॉर्मल है। तो जो न्यूरोटिपिकल लोग होते हैं वो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो ऐसे ऐसे करते हैं, हैंड क्लैपिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो मैं हूँ कुश की माँ शिल्पी, और मैंने कुश की ऑटिज्म जर्नी के बारे में जो भी वीडियोस बनाए थे उससे बहुत सारे पेरेंट्स हमारी तरफ मैसेजेस कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको उसके बारे में कुछ बता सकूं। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत पेरेंट्स के कॉमन थे जो कि मैंने लिस्ट बना रखी है। और उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बच्चा नेम रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो नेम रिस्पॉन्स कैसे लाना है? तो देखिए, बच्चे नेम रिस्पॉन्ड करेंगे। पहली चीज, आपको हड़बड़ाना नहीं है कि उसके बच्चे ने 2 साल में किया, मेरे बच्चे ने 6 महीने में, या किसी और के बच्चे ने 3 साल में। सबकी जर्नी अलग अलग है, माइंड में ये रख के चलिएगा। अब मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ। घर में जितने भी लोग हैं वो बच्चे को एक ही नाम से बुलाएं। कई बार हम बच्चों को प्यार से अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे कुश को मैं बोलती हूँ कुश, बाबू, काशी, ऐसे उसके 2-3 नाम और हैं, लेकिन हमें एक नाम पे कॉन्सेंट्रेट करना था, तो हमने उसको कुश के नाम से बुलाया और बाबू के नाम से। वो ये दोनों नाम समझता है। तो अब जैसे कि कोई बच्चा है वो नहीं सुन रहा है, मान लीजिए ये एक बच्चा है, तो हमें क्या करना है? उसके ऊपर चिल्लाना नहीं है, उसके सामने बैठना है। ये मेरा आई लेवल, ये इस बच्चे का आई लेवल, देखिए दोनों सामने हैं। तो हम उसकी आंखों के सामने बैठेंगे, वो चेहरा इधर करेगा, हम उसका ऐसे चेहरा करेंगे, कुश, कुश। अब वो फिर से चेहरा उधर करेगा, कुश, कुश, हाय कुश, कैसे हो, हाय कुश। तो उसके नाम को बार बार आपको उसके सामने लेना है, और आपका आंखों का लेवल, बच्चे का आंखों का लेवल एकदम सामने होना चाहिए। जब उसके ब्रेन को ये सिग्नल बार बार जाएगा कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है, और वो उसके दिमाग में मैसेज जाएगा कि हाँ मेरा नाम ही कुश है, या जो भी आपके बच्चे का प्यारा सा नाम है, उसे एक ही नाम को घर के बाकी सदस्यों को भी आपको यही बोलना है कि इसको इसी नाम से बुलाइए, सब अलग अलग नाम से उसको नहीं बुलाएंगे। फिर आप उसके आंखों के लेवल के सामने पे जाके बात करिए, और उसके सामने उसकी कोई भी फेवरेट चीज है तो आप उसको लेके बुलाइए। जैसे मेरे पास ये कुछ है, मान लीजिए ये इसकी आंख है, ये मेरी आंख है, हम दोनों सामने सामने बैठे हैं। अब मुझे मान लो उसको ये बुक देनी है, ये उसका कोई टॉय है, तो मैं उससे कहूंगी कुश, टॉय लेंगे, कुश, टॉय लेंगे, कुश, टॉय लेंगे। तो आपको उससे लंबे लंबे सेंटेंसेस में बात नहीं करनी है, उससे शॉर्ट में बात करनी है। अगर आपने लंबे सेंटेंसेस बोले, क्योंकि उनका माइंड जल्दी जल्दी चीजें फिल्टर नहीं कर पाता है। कुश, टॉय, कुश, टॉय, सबसे पहली शुरुआत आपको उसके नाम से करनी है। जब आप लोगों में इतनी बॉन्डिंग बन जाए कि वो आपका बुलाने से समझ जाए कि मैं ही हूँ, मुझे ही बुलाया जा रहा है, तब आप उसमें एक सेंटेंस और ऐड करेंगे, कुश, टॉय, कुश, बॉल, जो भी है आपके पास। बहुत सारी चीजें ट्राई नहीं करनी है एक साथ, एक ही चीज से ट्राई करना, कुश, बॉल। फिर जब वो बॉल समझने लगे, कुश, बॉल, खेलेंगे, कुश, बॉल, खेलेंगे। तो इस तरह से आपको उसके दिमाग में ये मैसेज पहुंचाना है। बच्चा हाथ हिलाता है, हैंड क्लैपिंग। अब आप एक बात बताइए, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको एकदम से अपनी कोई फेवरेट चीज दिखी, तो आप ऐसे करके इशारा करते हैं ना, या आप ऐसे करते हैं, या आप एकदम से सरप्राइज होते हैं। तो उनको भी जब कोई चीज एकदम अलग दिखती है, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, पर उनके ब्रेन को ये सिग्नल जा रहा है कि ये कुछ अलग सा हो रहा है, तो उनके अंदर ये है कि वो ऐसे ऐसे हैंड क्लैपिंग करते हैं। वो सेंसरीज की वजह से भी कर सकते हैं, या कोई ऐसी चीज जिसको देख के उन्हें अच्छा फील हो रहा हो, या कोई ऐसी चीज जो देख के उन्हें बुरा फील हो रहा हो। तो हैंड क्लैपिंग के बारे में कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। हैंड क्लैपिंग और जंपिंग, इसमें हम जंपिंग भी कवर करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे जंप करते हैं। तो अगर आपका बच्चा खुश है तो आपको सेलिब्रेट करना है, आपको भी हैंड क्लैपिंग करनी है, क्योंकि आपको उसके साथ बॉन्डिंग बनानी है। आप खुश होंगे, क्लैपिंग करेंगे और उसके साथ खुश होंगे, वो धीरे से खुद ही रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि वो आपको बता नहीं पा रहा है, ना बोल पा रहा है। तो जब आप उसकी तरह सेम एक्टिविटी करेंगे तो वो समझेगा कि हाँ, मैंने अपनी बात शायद इन तक पहुंचा दी है। नेक्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन। आप उसे ऑब्जर्व करिए कि क्या वो पैनिक है, क्या उसे एंजाइटी हो रही है, क्या कोई ऐसी चीज है जो उसे परेशान कर रही है। आपको उसको टोकना नहीं है, आपको उसके ऊपर चिल्लाना नहीं है, आपको उसके पास जाना है, अगेन उसके आई कांटेक्ट में रहना है, उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन रखना है आंखों का। आपको उसके हाथ से ये जॉइंट कंप्रेशन देना है। इससे क्या होगा, ये देखिए, आप ऐसे ऐसे यहाँ से स्टार्ट करते हुए उसको जॉइंट कंप्रेशन देंगे, फिंगर्स को देंगे। उससे क्या होगा, उसकी जो मसल्स हैं और जो नर्व्स हैं वो रिलैक्स होंगी। जब रिलैक्स होंगी, उसकी एंजाइटी कम होगी, उसके ब्रेन को ये सिग्नल पहुंचेगा कि अब हमें शांत होना है। ठीक है?
उसके बाद थर्ड स्टेप है एजुकेशन। आपके आसपास जितने भी आपका फ्रेंड सर्किल है, रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेंबर्स है, सोसाइटी है, उनको वियर्ड लग रहा है, लगने दीजिए। आप उन्हें एजुकेट करेंगे कि ये ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, ये स्पेशल चाइल्ड हैं, इनका और हमारा बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है, वो हमें समझना होगा। ठीक है, सोसाइटी को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले एज अ पेरेंट आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, उन्हें ये चीज एजुकेट करेंगे कि ये नॉर्मल है। जैसे नाखून चबाना नॉर्मल है, बालों को रोल करना नॉर्मल है, पेपर पे डूडल बनाना नॉर्मल है, पैर हिलाना नॉर्मल है, हाथ हिलाना नॉर्मल है। तो जो न्यूरोटिपिकल लोग होते हैं वो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो ऐसे ऐसे करते हैं, हैंड क्लैपिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं। तो आपको ये चीज एजुकेट करनी पड़ेगी लोगों को। तो नेक्स्ट टिप थी आई कांटेक्ट की। तो आई कांटेक्ट में आपको क्या करना है, बच्चे को ऐसे नहीं बोलना है, कुश मेरी तरफ देखो, इधर क्यों नहीं देख रहे हो, तुम्हें देखना पड़ेगा, क्यों नहीं देख रहे हो, उसको ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चे को अगेन अपने आई के लेवल पे लाना है, और एक उसके मैं आपको कुछ गेम्स बता रही हूँ, वो आपको उसके साथ करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आजकल मार्केट में बबल्स आते हैं, बच्चा जब बैठ जाए आप उसके सामने बैठिए और कोशिश करिए कि आसपास बहुत सारी चीजें ना हो, एक ऐसी दीवार हो जहाँ पे ज्यादा कुछ चीजें ना हो, जहाँ उसका ध्यान मतलब डाइवर्ट हो। तो आप बबल्स को ऐसे करेंगे, बबल्स निकलेंगे, तो बच्चा उन बबल्स को देखेगा। जब वो देखेगा तो उनकी आइज का मूवमेंट होगा। मूवमेंट होने से क्या होगा, आप वो जो एक तरफ ऐसे करके बैठ जाता है या ऐसे करके बैठ जाता है या उधर देखता रहता है, तो वो बबल्स के साथ 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 कोऑर्डिनेट करना सीखेगा, उसका आई मूवमेंट होगा। सेकंड, एक अंधेरे कमरे में बच्चे को ले जाएं, वहां पर लेजर लाइट को आप ऑन कर दें, कोई साउंड हो जो उसकी पसंद की हो वो ऑन कर दें, तो साउंड और लाइट वो देखेगा। उससे क्या होगा, अगेन उसकी आंखों का मूवमेंट होगा, वो चारों तरफ देखेगा, लाइट्स जल रही हैं, जैसे आप दिवाली में लाइट्स लाते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेजर लाइट यूज कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, उनका विजुअल सेंसरी इंप्रूव होगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, टर्न टेकिंग गेम्स यूज कर सकते हैं। जैसे बाउल ले लिया, उसमें आपने एक ऑब्जेक्ट डाला, अब आपने बच्चे से बोला अब आप डालो, फिर आपने डाला, फिर उसने डाला, तो ऐसे क्या हुआ, उसने अपना हैंड मूवमेंट देखा, आपका हैंड मूवमेंट देखा, और वो जो बाउल है और जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट जा रहा है वो देखा। तो इसमें बीच बीच में वो आपको भी देखेगा। अब जब भी वो आपको देखेगा आपको तुरंत अच्छा सा एक्सप्रेशन देना, वाओ वेरी गुड, है ना। तो बच्चे को लगेगा कि आप उसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो खुश होगा। उसके बाद आप एक और चीज कर सकते हैं, आपने कलरफुल स्टिकर्स ले लिए मार्केट में, उसमें इमोजीज होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, और एनिमल्स की पिक्चर्स होती हैं। आपको यहाँ स्टिक कर लेनी है अपने माथे पे या अपने फेस पे। अगर वो भी नहीं है तो आप कलरफुल बिंदी का भी यूज कर सकते हैं, आजकल तो सभी मदर्स के पास बिंदी होती है। आप उसको लगाइए, उसको रिमूव करके दिखाइए, फिर उसके हाथ से रिमूव करवाइए। जब वो बिंदी देखेगा या स्टिकर देखेगा कलरफुल, तो वो अट्रैक्ट होगा उन चीजों के प्रति। तो आप उससे कहिए रिमूव करने को, वो रिमूव करेगा, आपकी आंखों में देखेगा, आपके फेस पे देखेगा, और आपको उसका नाम लेके कहना है। जैसे ये एक बच्चा है, कुश रिमूव, कुश रिमूव, तो बच्चा आपको फेस को देख रहा है, आपकी आंखों को देख रहा है, आपके साथ कोऑर्डिनेट कर पा रहा है। तीसरा क्या है, सीटी आती है, सबको पता है, आपको सीटी बजानी है। जैसे सीटी की आवाज होगी वो आपके चेहरे की तरफ देखेगा, उससे को उसको ये कोऑर्डिनेशन मिला, सीटी की आवाज कहाँ से आ रही है, आपके मुंह से आ रही, तो वो आपकी तरफ देखेगा। जैसे ही वो कुछ अच्छा सा मूवमेंट करे, हाई फाइव, हाई फाइव। तो हाई फाइव बहुत सारे बच्चे हैं जो करते हैं, बहुत से बच्चों को मैंने देखा, मेरा बेटा भी सबसे पहले हाई फाइव करना ही सीखा था, हालांकि उसको 6 महीने लग गए थे। फिर उसके बाद जब भी वो कुछ अच्छा करे उसे तुरंत अप्रिशिएट करना है। जैसे अगर आपने उसने 1 सेकंड के लिए भी आपकी आंखों में देखा, वेरी गुड, वाओ, तो उसको लगेगा कि हाँ मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है। अब कुछ बच्चे ऑडियो विजुअल से सीखते हैं, जैसे मेरा बेटा है, वो ऑडियो विजुअल से जल्दी सीखता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने अपना एक वीडियो बनाया, कुछ बोला उसमें, जैसे कुश, कुश, आवाज अपने बच्चे का नाम बोला, ठीक है, आपने वो वीडियो टीवी पे चला दिया। तो अब क्या हुआ, वो साउंड उसने आपके मुंह से भी सुनी, लेकिन आपके मुंह से सुन के वो ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो उसने वो साउंड टीवी पे देखी और उसने कनेक्ट कर लिया, अरे वाह ये फेस तो वही है जो मैं रोज देखता हूँ, ये आवाज भी वही है जो मैं रोज सुनता हूँ। तो टीवी पे दिखाया आपने, फिर आपने वही चीज रिपीट करी फिजिकली, तो वो कोऑर्डिनेट करेगा। इससे भी उसको आई कांटेक्ट में, नेम रिस्पॉन्स में, दोनों में हेल्प मिलेगी। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, आई कांटेक्ट में, नेम रिस्पॉन्स में, दोनों में हेल्प मिलेगी। और क्या करना है, बच्चे का फेस पकड़िए, जैसे ये बच्चा है, मैं इसके एकदम पास हूँ, ऐसे फेस पकड़ा आपने, पुश, 1 2 3 4 5, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, इस तरह आप करेंगे तो बच्चा तब भी आपकी साइड देखेगा। धीरे धीरे करिए। और ये जो मैंने आपको इतने सारे ऑप्शंस बताए हैं, जरूरी नहीं कि हर बच्चे पे ये ऑप्शन सूट हो, सब बच्चे का सीखने का पैटर्न अलग अलग होता है, तभी मैंने आपको इतने सारे ऑप्शंस बताए। ये आप ट्राई करिए, कोई ना कोई फॉर्मूला आपके बच्चे पे जरूर काम करेगा। मेरे बेटे को
15 दिन में आई कांटेक्ट आया था स्कूल के थ्रू। हाई फाई करना वो 6 महीने में सीखा था, शेक करना वो 2 महीने में सीखा था। तो आपको काम करते रहना है, ये एक बहुत लंबी रेस है, हमें हार नहीं माननी है। ठीक है, थैंक यू।